अब एक देख ट्रेन आ गई। हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, गिरिराज जी बाबा की जय। तो फाइनली आज वो दिन है जब हम गिरिराज जी बाबा की परिक्रमा करने के लिए सुबह सुबह निकल रहे थे। तो हम लोग 5:30-6 बजे यहाँ रेडी हो गए थे, क्योंकि वृंदावन से गोवर्धन जाने में भी लगभग 1 घंटा लगता है। और हमने सोचा था कि धूप नहीं रहेगी तो जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लेंगे, और अविक को कुछ तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे परिक्रमा कर लें। लेकिन ठाकुर जी को तो परीक्षाएं लेने में मज़ा आता है, उनकी मर्जी कुछ और ही थी, जो आप लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ संकेत रूम लॉक कर रहे हैं और मैं अपना बस स्टाइल दिखा रही हूँ। और मैंने आज भी साड़ी पहनने का फ़ैसला किया, क्योंकि गिरिराज जी बाबा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मुझे लगा कि नई कंफर्ट अपनी जगह है, लेकिन मंदिरों में ढंग से जाना अपनी जगह है। तो आज भी मैंने कॉटन की मलमल साड़ी पहनी है, ये मेरी ओल्ड शॉपिंग है। तो यहाँ से हम निकल गए थे ऑटो में बैठ के क्या, ऑटो में भरा के निकल गए थे हम गोवर्धन के लिए। तो सुबह सुबह रोड खाली रहती है, तो भैया एकदम तरीके से चला रहे थे, ऑटो उड़ रहा था, इसलिए ये पीछे वाले बंदे जो हैं बहुत पकड़ पकड़ के बैठे थे। और अभी देखिए कितना उदास मेरा बच्चा बेचारा, इसकी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, वहाँ की गर्मी, एटमॉस्फेयर एंड जो इतना एक्सर्शन हो रहा था उसके कारण। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले तो गोवर्धन पहुंचकर किया नाश्ता, जो कि थी बेड़ई, और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। इसकी अपेक्षा मथुरा में जो बेड़ई मिलती है वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी डिफरेंट होती है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके परिक्रमा उठाने का सोचा। तो सबसे पहले तो जो गोवर्धन जी पे मंदिर है उसके हम दर्शन कर आए थे। और जब परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रोड है उस पर हम धोख देते हैं। ये हमारा खुद के बनाए हुए नियम है, पता नहीं ऐसा क्यों हमें बाबा ने करना सिखाया। फिर हमने परिक्रमा आगे उठाई, और सबसे पहले तो वहाँ एक और गोवर्धन जी का मुखारबिंद आता है, उस पर हमने दर्शन किए थे। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि अभी कितना तंग कर रहा था, थोड़ी देर बाद ये मेरी गोदी में आ गया। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे बच्चे को, तो ये बोलता मैं गोदी में ही रहूँगा। अब इसको गोदी में लेके तो परिक्रमा करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं चल ही नहीं पा रही थी, एक तो गर्मी धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसी गिरिराज जी बाबा की मर्ज़ी, अगर वो चाहते हैं कि हम रिक्शे में बैठ के परिक्रमा करें तो हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के आगे तो खुद ठाकुर जी का जोर नहीं चला है, तो हमारा क्या चलेगा। तो चलिए फटाफट फिर हम रिक्शे में बैठ गए थे और ऐसे ही फिर परिक्रमा करने लगे थे। अभी भी संकेत, छवि भैया, शिखा, मोहिनी, ये चारों जन पैदल परिक्रमा कर रहे थे। और वल्लभी और श्रेया की तबीयत भी लास्ट नाइट से ठीक नहीं थी, तो वो दोनों भी रिक्शे में ही बैठे थे। और मम्मी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और पापा की तबीयत पिछले दिनों से कैसी है वो सब तो आप जानते ही हैं। तो उनको भी हमने रिक्शे में ही बैठाल के रखा था ज़बरदस्ती, फिर भी वो नीचे उतर उतर के भाग जा रहे थे पैदल। तो यहाँ सबसे पहला पड़ाव आ गया था पूछड़ी का लोटा। पूछड़ी का लोटा, इसकी कहानी ऐसी है कि ये ठाकुर जी के दोस्त थे। ठाकुर जी से जब जाने लगे अपनी लीला समाप्त करके, तो इन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, मेरा क्या होगा। तो ठाकुर जी ने इनको गिरिराज जी पर्वत की तलघटी में स्थापित कर दिया, और कहा कि जो भी मेरी परिक्रमा करने आएगा उन सब की अर्जी लेना। तो ये हमारी लिखा पढ़ी करते हैं कि कौन कौन आया है। फिर इसके बाद हम यहाँ से पहुँच गए थे मुखारबिंद जतिपुरा। जतिपुरा जो कहते हैं कि ये मिड है, मतलब परिक्रमा का पूरा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे ठाकुर जी का अभिषेक वगैरह होता है। और यहाँ का छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा और अफोर्डेबल मार्केट देखिए आप, इतना अच्छा मार्केट था। हम सुबह सुबह 9:30 बजे करीब पहुँचे थे, तब ये मार्केट खुल ही रहा था। और यहाँ देखिए कितना रश है, हमें लगा हम सबसे पहले आएंगे, लेकिन हमारे पहले वहाँ पूरे सब लोग आ चुके थे। और ये नया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसा कुछ गोवर्धन पर्वत उठाते हुए ठाकुर जी की मूर्ति बनाई है। पहले सिर्फ मुखारबिंद था, 2 ठाकुर जी के बने हुए हैं, जिसमें एक गिरिराज जी बाबा हैं और एक दाऊ बाबा कह के ऐसे 2 हैं, और उन दोनों की सेवाएं होती हैं। तो हमने वहाँ हमारा जो भी था, मतलब हमारे पंडा जी हैं फिक्स, पापा ने उनको बोला कि हमें अभिषेक करना है, क्योंकि संकेत और मैं पहली बार ऐसा मैरिड कपल वहाँ पहली बार गए थे, तो इसलिए पापा चाहते थे कि हम दोनों के हाथ से अभिषेक हो, और यही उनकी मानता भी थी।
तो हम हमारी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली इसके बाद अब यहाँ हमारी बारी आ ही गई। गिरिराज जी को दूध चढ़ाना तो इतना ज़्यादा संतोषदायक है ना, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो एक बार अपने जीवन में ऐसा करके देखिएगा। गिरिराज जी बाबा पे ऐसे दूध की धारा छोड़ के आपको इतना ऐसा अनुभव होगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो हमारा यहाँ पे फिर चल रहा था अभिषेक। पहले दूध की धारा से, पानी से और सब चीज़ों से अभिषेक कराने के बाद उनको हमने अंग वस्त्र वगैरह चढ़ाए जो बाद में हमें प्रसाद रूप में वहाँ से मिले थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा नाश्ता खाने का फ़ैसला किया। मैंने सिर्फ लस्सी पर सेटलमेंट किया क्योंकि मुझे यहाँ की लस्सी बहुत पसंद है। फिर हम सब रिक्शे पे बैठ के निकल गए थे क्योंकि तब तक ना अविक को वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था और मैं उसको देख के बहुत परेशान हो गई थी। मैंने बोला चलो ठीक है, फटाफट परिक्रमा कर लो रिक्शे में सब लोग बैठ के। फिर इसके बीच में आया था राधा कृष्ण कुंड जिसमें हम लोग उतरे थे, लेकिन मैं वहाँ फ़ोन ले जाना भूल गई। और फिर कुसुम सरोवर में हम लोग इतना नहीं उतरते हैं हर बार, तो इसलिए वहाँ नहीं उतरे थे। फिर यहाँ से हम पहुँच गए मानसी गंगा। ये एक मानसी गंगा में ऐसा है कि इसमें नहाने से, मतलब इसको मैं गा के बताती हूँ, मानसी गंगा में जो नहावे सीधे स्वर्ग लोक को जावे। यहाँ पे भी ठाकुर जी के दर्शन करके, और ये देखिए कुछ ऐसी यहाँ पे मानसी गंगा है और इसमें ना ऐसे पाइप से छेद करके ऐसे शावर लगा दिए। तो कहा जाता है कि यहाँ पे आपको इस पानी में नहाना बहुत ज़रूरी है परिक्रमा के बीच में, ये आपके सारे पापों को मिटा देगा। तो हम नहाने की स्थिति में तो नहीं थे, पर थोड़े थोड़े छाटे डाले, हाथ पैर धोए और फिर उसके बाद अविक को यहाँ पे बहुत मज़ा आ गया था ऐसे बंदरों को चलता हुआ देख के। फिर उसके बाद में हम वापस निकल गए थे हमारी परिक्रमा को कंटिन्यू करने। संकेत, छवि भैया ये लोग थोड़ा सा पीछे थे, बाद में इनने हमको कवर अप कर लिया और फाइनली हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई कंप्लीट। और यहाँ हमने वापस जहाँ से हमारी परिक्रमा उठाई थी गोवर्धन पर्वत के पास से, वहाँ धूप देकर उनकी पूजा पाठ कर कर हमारी परिक्रमा को हमने विराम दिया और ठाकुर जी से कहा कि अच्छे से तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे भी की है हमारी अर्ज़ी को स्वीकार कीजिएगा। अपनी अपनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी को बोली और उसके बाद आखिरी बार पता नहीं अब ठाकुर जी कब बुलाएंगे मुझे गिरिराज जी पर्वत के दर्शन देने के लिए, कब मुझे बुलाएंगे गोवर्धन, और कब ये सारी लीलाएं वापस होंगी। लेकिन फिर भी आखिरी बार मैंने अच्छे से गिरिराज पर्वत को और सारी चीज़ों को अपनी आँखों में रमाया और मेरी तो आंखें भी नम हो गई थी क्योंकि मुझे वहाँ से नहीं आना था। और ऐसी जिस सिचुएशन में मैंने परिक्रमा करी, ये सिचुएशन मैंने कभी नहीं सोची थी कि ऐसी होगी, लेकिन जैसा गिरिराज जी बाबा को मंजूर है वैसा ही होगा और वैसा ही होता है। फिर हम आगे निकल गए यहाँ से वृंदावन के लिए। हम गए हमारे होटल पे, वहाँ पे मैंने अविक को सुलाया और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे यमीएस्ट दाल चावल खाने। लाइक हम चारों को ही भूख थी, बाकी सबको तो किसी को भी भूख नहीं थी, सब लोग थक गए थे, सो गए थे। तो हमने यहाँ पे यमीएस्ट दाल चावल खाए। कितना ही कुछ भी खा लो, लेकिन दाल चावल जो आपको सुकून देगा ना, वो कोई भी दूसरी चीज़ नहीं देगी। फिर शाम को सब लोग फटाफट रेडी होके एक बार फिर से बांके बिहारी के दर्शन करने चले गए थे और उसके बाद हम लोग गए थे निधिवन। ये दो ही चीज़ें थी जो हम आज कर पाए। हमने आज के लिए इस्कॉन मंदिर भी सोचा था करने का और प्रेम मंदिर दोबारा जाने का सोचा था, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि अविक की तबीयत ऐसी हो रही थी, बहुत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ हम पहुँचे निधिवन। तो निधिवन अभी ना ऐसा पैक कर दिया है। मैं जब पहले घूमी थी निधिवन तब ये कुछ भी नहीं था ऐसा बांस का वगैरह लगाया हुआ, सब कुछ ओपन था, आप फ्रीली जाके सारी झाड़ियों को गले लगा सकते थे। निधिवन में कहा जाता है कि ये जो सब तुलसा जी के और ये सब जो झाड़ियाँ हैं ना, ये रात में सखियाँ और ठाकुर जी बन जाते हैं और ये लोग रास खेलते हैं। निधिवन में कोई भी रात में नहीं रुक सकता। और बहुत सारी निधिवन से रिलेटेड जानकारी है जो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं बताने में इतना यहाँ पे वो नहीं रखती क्योंकि सिर्फ मैं बता भी नहीं पाऊँगी पूरा आपको ये वीडियो में। पर अब जो है वो निधिवन में हमको इतना मतलब पहले जैसा आनंददायक नहीं लगा। और यहाँ पे एक ऐसा ये रास का स्थल बना दिया है जहाँ सब लोग रास मतलब खेल रहे थे, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले इधर बहुत पीसफुल था, बहुत शांति थी, पर अब ठीक है, जैसा समय की मांग है वैसा करना पड़ता है। फिर हम यहाँ से निकल के डायरेक्ट आ गए थे होटल पे क्योंकि हमको आराम करना था। अविक की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब ये क्लिप आ गई है दूसरे दिन की, तो आपको फिर से एक बार कह देती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो हमने आज सोचा था कि हम बस जाएंगे इस्कॉन मंदिर, क्योंकि वही एक हमारा रह गया था संकेत को वहाँ के दर्शन कराना। और इस्कॉन मंदिर के बाद 12 बजे हमको निकलना था आगे मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा से हमारी 3.5
4 बजे करीब ट्रेन थी, तो 1 डेढ़ घंटा हमें मथुरा पहुंचने में लग जाता। और फिर कभी कभी ट्रेन जल्दी आ जाती है, लेट होती है, और इतना सारा लगेज था इसलिए। देखिए इस्कॉन मंदिर बना तो बहुत सुंदर है, और यहाँ पे मतलब इतनी शांति रहती है ना, इतना पीस रहता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ चल रहे थे कीर्तन। जब हम पहुँचे तो कीर्तन के बाद में हमने सबसे पहले तो कर लिए थे दर्शन तीनों के, और फिर उसके बाद में हम यहाँ घूमने लगे थे। यहाँ की जो सब चीज़ें हैं वो संकेत को दिखा रहे थे, हमारी तो बहुत पहले से देखी हुई है। और यहाँ चल रहे थे कीर्तन। मुझे इनके कीर्तन बहुत पसंद है, लेकिन एक छोटी सी वो रहती है कि यार जो अंग्रेज है ना, वो हर चीज़ में एक ए ज़्यादा प्रोनाउंस करके बोलते हैं। तो हमारा जो महामंत्र है वो हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे वाला मंत्र है। तो उसको ध्यान रखा करिए, यदि आप इंडियन हैं तो प्लीज़ ध्यान रखा कीजिए कि वो हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है, हे हरे राम हरे कृष्ण है। और यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, नो फोटोज़ नो वीडियोज़, लेकिन सब लोग ले रहे थे, तो फिर मैंने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ। और ये एक नया म्यूज़ियम बना है जो कि बहुत ही सुंदर था। इसमें कृष्ण जी और राधा जी की बहुत सारी छोटी छोटी सी लीलाएं, और उनके महाप्रभु जी की भी छोटी छोटी सी लीलाएं वगैरह यहाँ पे दर्शाई गई थी, जो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ से तो हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई थी। अभी एक जगह पता नहीं कहाँ चला गया, जब ढूंढा तो पता चला कि वो वहाँ कीर्तन कर रहा है। फिर उसको पकड़ के लेके आए, और सुबह के टाइम ना यहाँ पे खिचड़ी की प्रसादी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इतनी सिंपल खिचड़ी लेती रहती है, लेकिन लगती बहुत अच्छी है। तो मैं भी खा रही थी, संकेत भी खा रहे थे, और हम अविक को भी थोड़ा थोड़ा खिलाने का ट्राई कर रहे थे। फिर हमने यहाँ के स्टोर्स ट्राई किए जिनमें बहुत ही यमी डेजर्ट्स होते हैं, और ये सब विदाउट एग ये लोग बनाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने फिर थोड़े से केक वगैरह परचेस किया था, जो बाद में हम लोगों ने ट्रेन में खाया। देन उसके बाद में थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, क्योंकि कीर्तन चल रहे थे, और अविक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने यहीं रुकने का फ़ैसला किया। और शिखा, मोहिनी, बाकी सब लोग राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए थे। मुझे शायद राधा जी ने बुलाया ही नहीं, इसलिए मैं राधा वल्लभ मंदिर जा ही नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि अगली बार मुझे सबसे पहले राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन कराएं, क्योंकि सुकून तो वहीं पर है। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद हम आ गए थे हमारे होटल रूम पे। हमने किया पैकअप, फटाफट से पैकअप करके यहाँ पे जो हमारी कार आ चुकी थी पिक करने, और हम उससे निकल गए थे मथुरा की ओर। हमारा पूरा पहाड़ जैसा लगेज ऊपर बंधा हुआ था, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो गाड़ी में बैठे बैठे ही ऐसी बातें कर रहे थे कि बस अब इस साल बरसाना रह गया जाने का। लेकिन गर्मी इतनी थी, इतनी अजीब एटमॉस्फेयर था कि हम लोग ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, सबकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। अब की बार आएंगे तब सबसे पहले बरसाना ही जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे मथुरा के रेलवे स्टेशन। और फिर उसके बाद में यहाँ वेटिंग रूम में वेट करते रहे। वेटिंग रूम काफ़ी अच्छा था, फुल एसी था, तो फिर अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब बैठना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई स्टेशन पे वेट करने में। नहीं तो काफ़ी जगह ऐसा गर्मी वगैरह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ देखिए हम सबकी हालत कैसी हो गई, चेहरों पे इतनी टैनिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताएं। फिर थोड़ा बहुत कुछ खा के हम लोग सो गए थे। देन हमारी ट्रेन का टाइम हो गया, और हमारी आ गई ट्रेन। फिर इसके बाद तो मेरी रिकॉर्ड करने की ना हालत ही नहीं बची थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ, इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। ऊपर से अविक की तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही थी कि उसको पूरे टाइम गोदी गोदी चाहिए रह रही थी। फिर उसको पापा गोदी लिए हुए थे, ताकि लगेज वगैरह हम लोग सब अच्छे से सेटल कर लें। और फिर बस ट्रेन में सब लोग जैसे ही बैठे, खाना वाना खाया। हमारा खाना एक्चुअली आगरा से आने वाला था, और देखिए यहाँ पे सब लोग ऐसे सो गए। और लगभग रात में 3:30 बजे करीब हमारी ट्रेन पहुँची थी इटारसी। देन फिर तो मेरी कुछ भी रिकॉर्ड करने की तो ताकत थी नहीं, तो मैं इटारसी घर पे गए और सो गए जाके। सो क्या गए, मर गए जैसे हो गए थे। देन उसके बाद उठे यहाँ पे, और मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी, क्योंकि 12 बजे की हमारी ट्रेन थी वर्धा जाने के लिए। और मैं इम्पॉर्टेंटली रेडी हुई थी ताकि मैं मेरे भाइयों को राखी बांध सकूँ। सावन चल रहा है और मैं राखियाँ बांध के नहीं जाऊँ, ऐसा कैसे। फिर आगे कैसा होगा ना कि मैं आ नहीं पाऊँगी शायद दोबारा अब रक्षाबंधन पे। तो मैंने छवि भैया को, मयंक भैया को, माधव भैया को और भाभीियों को सबको राखी बांधी, मेरे भतीजों को राखी बांधी। और यहाँ से फिर हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन इटारसी के। मायके ऐसे थोड़े से टाइम के लिए जाना बहुत दुखी कर देता है, ऐसे जी दुखा देता है, बस टच करके वापस आ गए ऐसा। फिर उसके बाद हम निकल गए थे वर्धा के लिए, और लगभग 4 बजे हम वर्धा आ गए थे, 4-5 बजे। और फिर थोड़ी देर में हम लोग आ गए थे रालेगांव। तो ये थी हमारी प्यारी सी जर्नी के प्यारे से व्लॉग। यहाँ पे ये सीरीज़ एंड हो रही है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और आप सभी खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।